हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या का देवता माना जाता है। हनुमान जी के प्रिय भक्त स्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूपों में लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कह लेता है तो उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे विद्या की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं परम पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कि इस पर उनका क्या कहना है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए जानते हैं गुरु जी से, अनिरुद्धाचार्य जी से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करें। हनुमान चालीसा कहाँ लिखा था? दिल्ली की पावन धरती पर। उस जमाने के एक मुगल राजा थे जो बड़े दुष्ट थे। तुलसीदास जी के बारे में बड़ा सुना उन्होंने, तो राज दरबार में बुलाया। ए बाबा यहाँ आओ। तुलसीदास जी आए। तुम भक्त हो? तुलसीदास जी ने कहा हम कहाँ भक्त, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन होगा, वरना हम में कहाँ ताकत। सबने बताया था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत हैं। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूं, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी हो वैसा। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया था राजा ने, बंदी गृह में। उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया हनुमान जी की सेना ने, उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले, लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया, इसलिए कहते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहां तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरै सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से। सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, गिन लेना, युग सहस्त्र योजन पर भानु,
लील्योता ही मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहली सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है।